महाभारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है कि कैसे अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि से दूर ले जाया जाता है और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना करी जाती है। परंतु क्या यह प्रसंग सिर्फ वीर बालक अभिमन्यु की वीरता और रण कौशल का प्रमाण है, या आगे आने वाले दिनों में महाभारत के युद्ध में जो जो परिणाम निकलने वाले हैं उसकी आधारशिला है। इसी प्रसंग पर एक कविता है, चक्रव्यूह में अभिमन्यु। युधिष्ठिर को बंदी बनाने का इरादा था, परंतु कृष्ण और अर्जुन का होना बड़ी बाधा था। दुर्योधन ने जब अपनी यह दुविधा बतलाई, तब छल वाली एक युक्ति निकल कर आई। फिर क्या था, अगले दिन सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया था। जान, छल और कपट कृष्ण ने भी अर्जुन को चेताया था, परंतु अर्जुन को तो अपना क्षत्रिय धर्म निभाना था। फिर क्या था, सारथी को तो रथ सुशर्मा के पीछे ले जाना था। दृश्य यह देख कौरव पक्ष बड़ा आनंदित हुआ और उनका सेनापति फिर व्यूह रचने को था बाधित हुआ। यह दृश्य देखिए कि एक तरफ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इधर अर्जुन का रथ युद्ध भूमि से था ठगा जा रहा और उधर गुरु द्रोण द्वारा था चक्रव्यूह रचा जा रहा। दृश्य यह देख चिंता दौड़ गई थी पांडवों के पाले में। दृश्य यह देख चिंता दौड़ गई थी पांडवों के भाले में और भय की सिहिरन तैर गई थी युधिष्ठिर के भाले में। ये देख अभिमन्यु ने ज्येष्ठ पिता से निवेदन किया, व्यूह भेदने की जिम्मेदारी के लिए अपना आवेदन दिया। पांडवों की विपदा हरने का जिम्मा मुझे सौंपा जाए और गर है वीर गति सुनिश्चित तो पहले इसमें मुझे झोंका जाए। सोच वीर बालक के रण कौशल से व्यूह द्वार खुलते जाएंगे, पीछे पीछे पांडु वीर भी रक्षा कवच बन प्रवेश पाएंगे। धर्मराज ने था अभिमन्यु का आग्रह स्वीकार किया, किंतु ज्यों ही पहला द्वार खुला, जयद्रथ को मिले महादेव के वर ने बंद वह द्वार किया। अब क्या था, अब अभिमन्यु को अकेले ही व्यूह तोड़ तोड़ आगे बढ़ना था। अकेले ही उसे कई कई महारथियों से अब युद्ध लड़ना था। सोच यह भी वीर वह नहीं भयभीत हुआ किंचित, आगे बढ़ा कृष्ण शिक्षा और पितृ आशीष कर कर संचित। वीर वह एक एक कर व्यूह के सभी द्वार खोल रहा था और रण कौशल के उसका डंका विपक्षी खेमे में भी बोल रहा था। अब यह एक दृश्य देखिए कि कैसा भयंकर युद्ध हुआ होगा, कैसे अभिमन्यु दुश्मनों पर अपनी वीरता का प्रमाण दे रहा होगा। तलवारें टकराई ठनक ठनक, प्रत्यंचाएं थिरकी थरक थरक, गदाएं गिरी गड़क गड़क, भाले भिड़ते भड़क भड़क और दुश्मनी खेमे पर गिरा अभिमन्यु बिजली सा कौंधा कड़क कड़क। क्या शूर क्या वीर सबका ते घाव गंभीर, क्या रथी और क्या महारथी सबकी हो रही एक सी गति। क्या है दल क्या पैदल थर थर कांप रहा था अरिदल। कुरुक्षेत्र के अंबर पर अभिमन्यु के बाण बोल रहे थे और एक एक कर वह व्यूह के सभी द्वार खोल रहे थे। अब जैसे ही वीर 6 द्वार भेद अंतिम द्वार पर आया था, कौरव के महारथियों पर चिंता का बादल मंडराया था। 1-2 नहीं, अब सम्मुख 7-7 महारथियों की कतार थी। यह दृश्य देख भी वीर की वाणी और बाण दोनों तेज तर्रार थी। अब देखिए कौन कौन थे ये 7 महारथी और कैसा वो अंतिम दृश्य चक्रव्यूह का रचना का रहा होगा। क्या शल्य और क्या शकुनी दोनों ही थे वीर के बाणों से घायल हुए, और गुरु द्रोण और कृपाचार्य दोनों ही थे अभिमन्यु की धनुर्कला के कायल हुए। और क्या दुशासन और क्या दुर्योधन दोनों ही थे अर्जुन पुत्र के सामने विचलित हुए, और जवाब मिला करारा अंगराज कर्ण के बाणों को भी, जो थे धनुर्कला की दुनिया में बड़े प्रचलित हुए। एक एक कर जब 7 को बाणों ने भेदा था, तब 7 ने मिलकर वीर को बाणों से एक साथ घेरा था। पहले अश्व गिरे, फिर रथ टूटा और वीर गिरा धरा पर। वीर गति निश्चित जान भी, वीर नहीं डरा जरा पर। उठा निहत्ता साहस जोड़,
और शस्त्र बना रथ का चक्का था। दृश्य यह देख पूरा दुश्मन पक्ष रह गया भौचक्का था। युद्ध के अब सारे नियम युद्ध के जो थे वो पितामह भीष्म ने बनाए थे, वह उन सारे नियमों को कैसा उल्लंघन हुआ वह देखिए। उठा नियत्ता वीर साहस जोड़, शस्त्र बना रथ का चक्का था। दृश्य यह देख दुश्मन पक्ष रह गया भौचक्का था। युद्ध के बनाए सभी नियमों पर फिर एक साथ था वार किया। साथ साथ कायरों ने मिलकर वीर पर था एक साथ प्रहार किया। यह दृश्य देख शीश झुकाए धर्म और न्याय खड़ा था। महाभारत के युद्ध में एक यह ऐसा अनूठा अध्याय गढ़ा था। एक और अंबर में सूर्य अस्त हो रहा था, पर शायद यह समय था एक नवोदय का। यह तो था बस संदर्भ लिखा जा रहा, आने वाली अधर्म पर धर्म की विजय का।